सो गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टैक पूरा कंप्लीट किया था। क्यू का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते। कैसा है भाई एल्विश? हाँ क्या सखी उल्लू उल्लू बना रहा है क्या? ऐसे सच्ची बोल रहे हैं? मैं वैसे भी नहीं डांटेगा रे। बस हो गया, इतना इतना मत बोल, इतना मत बेवकूफ बना। ना भरोसा हो उतना बोल। बैठ जा बेटा। सो ठीक है, देखो बच्चों, सभी लोग देखो इधर। क्यू क्या रहता है? किसी को पता है क्या क्यू क्या रहता है? क्या रहता है क्यू? क्यू मतलब एक वे है, तरीका है जिससे हम कैसे चीजों को अरेंज करें। वो तरीके में क्या होता है कि जो कंटेंट आएगा, जो नया बंदा आएगा, वो हमेशा कहां पे आएगा? आगे, मतलब बेसिकली पीछे से आएगा, मगर वो फर्स्ट खड़ा रहेगा। अगर पहला आया तो जो फर्स्ट बंदा आएगा वो क्या रहेगा? वो फ्रंट भी वही रहेगा और रेयर भी वही रहेगा। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट बंदा जो आया वो ही सबसे आगे रहेगा, ठीक है। सेकंड बंदा आया वो कहां पे आएगा? हमेशा पीछे। नहीं समझा क्या बोल रहा हूं? वापस बोलता हूं। क्यों अगर देखोगे ना, एक तरीका है जहां पे हम लोग डेटा को लीनियर फैशन में अरेंज करते। कौन से फैशन में अरेंज करते? लीनियर फैशन में अरेंज करते। क्यू में जो डेटा आता है वो पीछे की तरफ से आता है। कहां से आता है? हमेशा पीछे से आता है। क्यू में से जो डेटा जाता है वो हमेशा कहां से जाता है? आगे से जाता है। कहां से जाता है? जो पीछे है उसको रेयर बोलते हैं। जो पीछे है उसको क्या बोलते हैं? रेयर। जहां से वैल्यू जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट। जहां से वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं? रेयर। जहां से वैल्यू जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट। इतना क्लियर है क्या? ये जो क्यू है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है कि अगर समझो रेलवे का लाइन है, मतलब टिकट का लाइन है, उधर पे अगर तुम पहले खड़े हो तो निकलोगे भी कब? पहले। क्यों पहले निकलोगे? क्योंकि तुम पहले खड़े थे। तो वो भी क्या फॉलो कर रहा है? रेलवे का लाइन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या फॉलो कर रहा है वो? फीफो फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? फीफो। क्लियर है क्या बच्चों? अभी ये जो क्यू है, जैसे यहां पे देखोगे तो बहुत सारी चीजों का क्यू है। तो यहाँ पे जो वैल्यू जहां से निकलने वाला है उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट। जहां से वैल्यू आने वाला है उसको क्या बोलते हैं? रेयर। हमेशा वैल्यू आएगा कहां पे? रेयर के बाद, मतलब रेयर जहां पे उसके एक पोजीशन आगे। और वैल्यू निकलेगा कहां से? हमेशा फ्रंट से। कहां से निकलेगा? हमेशा। इतना क्लियर है क्या? अभी एक एग्जांपल है जहां पे कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। कुछ बुक्स दो मेरे को। अभी अगर देखोगे ना तो क्यू हम लोग दो चीजों से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक तो लिंक लिस्ट से, एक तो अरे से। अगर मैंने क्यू को अरे से इंप्लीमेंट किया तो क्यू का साइज क्या रहेगा? हमेशा फिक्स्ड। क्यू का साइज क्या रहेगा? मतलब 10 साइज का क्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा उसमें? 10 साइज का क्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा? उससे ज्यादा वैल्यू जाएगा क्या? नहीं जाएगा। एक और बुक दो और दो। तो 10 साइज का अगर क्यू है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा? 10 ही जाएगा, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं जाएगा। तो समझो ये मेरा क्यू है, ये मेरा लाइन है। अब इसमें कोई है क्या? कोई नहीं है। तो हमेशा जब भी क्यू में कोई नहीं रहेगा तो फ्रंट रेयर दोनों -1 रहेंगे। फ्रंट रेयर दोनों क्या रहेंगे? कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो फ्रंट रेयर दोनों क्या रहेंगे? सब लोग बोलो, फ्रंट रेयर दोनों क्या रहेंगे? -1। क्यू में कोई वैल्यू नहीं है। क्यू में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो फ्रंट रेयर दोनों क्या रहेंगे? -1। क्यू में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो फ्रंट रेयर दोनों क्या रहेंगे? -1 रहेंगे। क्यू में पहला वैल्यू आया, दोनों -1 थे, दोनों 1 से बढ़ गए। दोनों अब क्या हो गए? 0। दोनों अब क्या हो गए? फर्स्ट टाइम पे ऐसा होगा कि दोनों बढ़ेंगे। दोनों मतलब क्या बढ़ेंगे? फ्रंट भी बढ़ेगा, रेयर भी बढ़ेगा। इसके बाद में वैल्यू आया तो खाली क्या बढ़ेगा? रेयर बढ़ेगा। इसके बाद वैल्यू आया तो क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? रेयर बढ़ेगा। अब रेयर कितना हो गया? 3। फ्रंट क्या हो गया? 0। रेयर क्या हो गया? 3। फ्रंट क्या हो गया? 0। मेरे को वैल्यू निकालना है। कहां से निकलेगा? फ्रंट से। कहां से निकलेगा? 0 था फ्रंट। अब फ्रंट क्या हो जाएगा वैल्यू निकालने के बाद? 1। अब फ्रंट क्या हो जाएगा?
वापस वैल्यू निकाला, फ्रंट क्या हो जाएगा, वापस वैल्यू निकाला, फ्रंट क्या हो जाएगा, वापस वैल्यू निकाला, फ्रंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फ्रंट क्या हो जाएगा 4। रेयर क्या था यहां पे 3 और फ्रंट क्या हो गया, जब जब मेरा फ्रंट रेयर से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब भी क्या है, जब मेरा फ्रंट रेयर से बड़ा हो जाएगा, इसका भी मतलब क्या है, मेरे क्यू में वैल्यू नहीं है। मैंने क्या बोला वापस सुनो, जब मेरा फ्रंट किससे बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब भी क्या है, मेरे क्यू में वैल्यू नहीं है। और कौन से केस में मैं बोलता हूं कि क्यू में वैल्यू नहीं है, दोनों -1 है, तो फ्रंट रेयर दोनों -1 है, तो मैं क्या बोलूंगा, क्यू में वैल्यू नहीं है, क्यू खाली है। और दूसरा दूसरा कौन सा केस है, फ्रंट अगर रेयर से बड़ा हो गया तो भी मैं क्या बोलूंगा, क्यू खाली है, क्या बोलूंगा मैं। क्लियर है क्या बच्चों ये दोनों सिनेरियो, वापस बताऊं क्या, समझा ना, पक्का समझा क्या, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि यहां पे कैसे होगा, ये हम लोग देखते हैं यहां पे कैसे होगा। तो अगर मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है, मुझे वैल्यू क्या करना है, बेसिकली क्यू में कुछ ऑपरेशन है, कौन से ऑपरेशन है क्यू में, इंसर्ट, इंसर्ट को क्या बोलते हैं एनक्यू, इंसर्ट को क्या बोलते हैं एनक्यू, डिलीट को क्या बोलते हैं डीक्यू, एम्प्टी को क्या बोलते हैं, मतलब एम्प्टी चेक करना है, मतलब क्या देखना है, फ्रंट रेयर दोनों -1 है क्या, और फ्रंट जो है वो रेयर से बड़ा तो नहीं है, अगर बड़ा है मतलब क्या है एम्प्टी है। फुल है कैसे समझेगा, फुल है कैसे समझेगा, क्यू फुल है वो कैसे समझेगा, अभी ये क्लास फुल है ये कैसे समझेगा, क्लास का एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा बच्चे आ गए मतलब क्या है, क्लास फुल है, मतलब जितना कैपेसिटी उतने बच्चे बैठ गए मतलब क्लास क्या है फुल। वैसे ही क्यू फुल है वो कैसे समझेगा, क्यू का एक कैपेसिटी है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम -1 रहेगा, मतलब क्या है क्यू फुल है, उससे ज्यादा वैल्यू डाल पाएंगे क्या। तो देखते हैं कि इंसर्ट करते वक्त क्या होगा। अगर मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है क्यू में, मुझे वैल्यू क्या करना है क्यू में इंसर्ट करना है, इंसर्ट करते वक्त क्या देखेंगे, सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट करना है, बॉटल में पानी डालना है, तो सबसे पहले क्या देखोगे, बॉटल भरा तो नहीं है, भरा रहेगा तो पानी डालोगे क्या, नहीं डालोगे। तो वही यहां पे देखा, क्या देखा सबसे पहले, मेरा जो रेयर है वो मैक्स -1 है क्या, अगर मेरा रेयर मैक्स -1 है मतलब क्या है क्यू भरा है, भरा है तो क्या बोलोगे, तुमको ये भी एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में होगा, एक्सप्लेन ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब क्या भरा है, अंडरफ्लो का मतलब क्या खाली है, ओवरफ्लो का मतलब क्या है, अंडरफ्लो का मतलब क्या है खाली है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बच्चों। तो सबसे पहले चेक किया हमने, क्या चेक किया, रेयर जो है वो मैक्स -1 है क्या, अगर है तो क्या बोला मैंने ओवरफ्लो है, नहीं है तो क्या करूंगा मैं, नहीं है तो क्या करूंगा वैल्यू इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट करते वक्त चेक करना चाहिए ना, क्या चेक करना चाहिए, पहला तो वैल्यू नहीं है, क्या चेक करना चाहिए, पहला वैल्यू रहेगा तो दोनों बढ़ेंगे, कौन दोनों, फ्रंट रेयर दोनों, दोनों क्या हो जाएंगे 0, उसके बाद कौन खाली बढ़ेगा रेयर। तो वही देखा है, देखो यहां पे क्या चेक किया है, क्या चेक किया है, फ्रंट -1 और रेयर -1 है क्या, अगर होगा तो क्या किया, फ्रंट रेयर दोनों को क्या किया 0, फ्रंट रेयर दोनों को क्या किया 0, नहीं होगा, नहीं होगा मतलब क्या है, फ्रंट 1 है, सॉरी रेयर 1 है, फ्रंट 0 है, तो क्या करना है, फ्रंट को भी बढ़ाना है क्या, नहीं, खाली किसको बढ़ाना है फिर रेयर को, तो फिर किसको बढ़ाया खाली, समझा क्या। और जो बढ़ाया उस पोजीशन पे क्या डाल दिया नया वाला वैल्यू, जो बढ़ाया उस पोजीशन पे क्या डाल दिया नया वाला, ये आता है एग्जाम में, मतलब ये बेसिकली एल्गोरिथम्स आते हैं एग्जाम में। क्लियर है क्या बच्चों, समझा क्या, ये आगे बढ़े क्या, क्या बोलते हैं इसको, इंसर्शन, इंसर्शन या एनक्यू एल्गोरिथम फॉर क्यू, एनक्यू एल्गोरिथम फॉर क्यू, जैसा एल्गोरिथम है वैसे ही कोड है, कोड में कोड का सिंटैक्स है, बाकी सब सेम रहेगा, डिक्टो सेम रहेगा, सेम कोड रहेगा, कोड में भी कुछ अलग नहीं रहेगा, खाली ये जो लिखा हुआ है राइट ओवरफ्लो के बदले में क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ आ जाएगा, समझा ना, यहाँ पे प्रिंट एफ आ जाएगा, यहाँ पे सेट के बदले में क्या आ जाएगा, सेट नहीं आएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, स्टेप्स एकदम सिमिलर रहेंगे, समझा ना। ये रिमूव करते वक्त क्या चेक करेंगे, अभी मैंने तुमको बोला था खाली है, मतलब रिमूव करते वक्त पहला चेक क्या रहना चाहिए, रिमूव करते वक्त पहला चेक क्या रहना चाहिए, खाली तो नहीं है, भरा नहीं, भरा रहेगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है क्या, रिमूव करते वक्त ये देखना है कि है तो क्या वैल्यू, वैल्यू रहेगा तो ही रिमूव करेंगे ना, वैल्यू नहीं है तो रिमूव कर पाएंगे क्या, मैं क्या,
दिवाली विशेष मिलने वाले उनको। सुनो सुनो बच्चों, तो अभी मुझे वैल्यू डिलीट करना है। डिलीट करना है तो पहला चेक क्या होना चाहिए, खाली तो नहीं। खाली तो नहीं है वो कैसे समझेगा? अगर मेरा फ्रंट -1 है मतलब खाली है, नहीं तो क्या, नहीं तो क्या, फ्रंट अगर रेयर से बड़ा है तो भी खाली है। फ्रंट अगर रेयर से बड़ा है तो भी खाली है। दोनों में से एक भी अगर ट्रू हुआ मतलब क्या है, खाली है। समझा क्या बोला? दोनों में से एक बोला है, और है उधर पे, देखो एंड नहीं है, क्या है उधर पे, और है। दोनों में से एक भी सिनेरियो अगर सही रहा मतलब क्या है, खाली है। खाली है मतलब क्या बोलेंगे, अंडरफ्लो। क्या बोलेंगे? क्लियर है क्या? ये खाली नहीं है, खाली नहीं है मतलब मैं वैल्यू डिलीट कर सकता हूं। वैल्यू डिलीट करते हो क्या करते हैं अपन? वैल्यू डिलीट करते हो क्या करते हैं? ये मेरा रेयर है 3 है ना, ये मेरा फ्रंट है, क्या है 0। इसका वैल्यू क्या करेंगे, कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको डिलीट। तो देखो क्या किया यहाँ पे, वैल्यू को क्या किया, फ्रंट वाले वैल्यू को क्या किया, वैल में स्टोर किया, फिर क्या किया, फ्रंट को 1 से, अभी इसको डिलीट करने का मतलब फ्रंट 0 था, फ्रंट क्या होगा, 1 से बड़ा मतलब 1 हो जाएगा, सही कि नहीं? अभी इसको डिलीट करने का मतलब क्या करेंगे, इसका वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। तो कहां पे स्टोर करेंगे उसका वैल्यू, वैल में स्टोर करेंगे, और फ्रंट को क्या कर देंगे, 1 से बढ़ा देंगे। वापस से करना है तो इसका वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे और फ्रंट को 1 से बढ़ा देंगे। वही किया यहाँ पे, वैल्यू, फ्रंट का वैल्यू एक जगह पे स्टोर किया और फ्रंट को 1 से बढ़ा दिया। समझा क्या? ये एकदम इजीएस्ट एल्गोरिथम है ये, इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है ना? समझा क्या? ये आगे बढ़े तो हम लोग ने 2 एल्गोरिथम्स देखा, एक को क्या बोलते हैं एनक्यू, दूसरे को क्या बोलते हैं डीक्यू। अभी ये जो हमने किया ना, इसका कुछ ड्रॉबैक्स है, इसका कुछ ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स है वो देखते हैं। समझो अपना कबर्ड है, समझो अपना कबर्ड है, कबर्ड में जो मैं बुक्स रख रहा हूं ना, इसी तरीके से रख रहा हूं। मैंने यहां पे जो बुक निकाला ना, मतलब मुझे कबर्ड में रूल है बुक रखने का। क्या रूल है? जो बुक रखा जाएगा कहां पे रखा जाएगा, पीछे की तरफ। बुक रखा जाएगा कहां पे रखा जाएगा, बुक निकाला जाएगा कहां से निकाला जाएगा, आगे से। तो अगर समझो मैंने यहां से 2 बुक निकाल दिया, तो ये जो जगह है कबर्ड का वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मगर बुक कहां पे रखना है मुझे, पीछे की तरफ रखना है, सही कि नहीं? मगर ये जगह खाली है ना, तो यहां पे रखने का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए ना। तो ये डिसएडवांटेज है नॉर्मल क्यू का, ये डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? जो जगह खाली है उसको यूटिलाइज नहीं करता वो, जो जगह खाली है उसको यूटिलाइज। उसके बदले कौन आया फिर, मसीहा। कौन है ये मसीहा? सर्कुलर क्यू। कौन है ये यूटिलाइज करता है। कैसे यूटिलाइज करता है वो देखते हैं, कैसे यूटिलाइज करता है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे क्यू में मेरे पहला वैल्यू कौन सा है, 54, दूसरा वैल्यू कौन सा है, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज है। तो और लास्ट वैल्यू कौन सा है, तो रेयर मेरा क्या है, रेयर मेरा क्या है 79, रेयर मेरा क्या है, फ्रंट मेरा क्या है 54 है। मैंने 54 को डिलीट कर दिया, फ्रंट क्या होगा 9, 9 को डिलीट कर दिया, फ्रंट क्या होगा 7 मेरा फ्रंट होगा। ये 2 जगह क्या है, अब मुझे एक वैल्यू डालना है, मुझे एक वैल्यू डालना है, फिर भी मैं नहीं डाल पाऊंगा। किस केस में, नॉर्मल क्यू के केस में एक वैल्यू डालना फिर भी मैं डाल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्यू में वैल्यू कहां पे इंसर्ट होता है, हमेशा रेयर पे। मगर रेयर मेरा क्या है अभी, मैक्स -1। रेयर क्या है मेरा अभी, रेयर क्या है मेरा अभी, मैक्स -1 है ना, 10 का कैपेसिटी है, 10 - 1 मतलब क्या 9। इसके आगे वैल्यू डाल पाऊंगा क्या, नहीं डाल पाऊंगा। क्यों नहीं डाल पाऊंगा, नॉर्मल क्यू है इसलिए। तो इसलिए कौन सा कंसेप्ट आया, उसको बोल जाने का बाहर, तो बाहर जा, लेके जाओ उसको, चाहिए तो नहीं लेके जा, बात करने का ना तेरे को, ऐसा ओवर एक्टिंग मत कर मेरे सामने। तो देखो बच्चों, तो यहां पे फ्रंट क्या है 2 है, रेयर क्या है 9 है। मगर रेयर 9 है मतलब मैक्स -1 है, तो वैल्यू मैं आगे नहीं डाल पाऊंगा। नहीं डाल पाऊंगा क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल क्यू है। सर्कुलर क्यू होगा ना, तो 9 के बाद में वैल्यू नया वाला कहां पे जाएगा, 0 पे। नया वाला वैल्यू कहां पे जाएगा, उसके बाद वैल्यू कहां पे जाएगा 1 पे। जो जगह बचा हुआ है उसको यूटिलाइज वो करेगा। कौन यूटिलाइज करेगा, सर्कुलर क्यू। समझा क्या? तो सर ये ड्रॉबैक है, ये वाला जो है वो ड्रॉबैक है। किसका ड्रॉबैक है, ये लीनियर क्यू का। किसका ड्रॉबैक है, ये सर्कुलर क्यू। ये ड्रॉबैक को क्या करता है, ओवरकम क्या करता है। तो ये बनाओ और ये लाइन लिखो, फिर मैं सर्कुलर क्यू के बारे में बताता हूं। ये बनाओ और ये लाइन लिखो,
ये यहां से लेके आता। कोई बात नहीं ना, नहीं हुआ तो लिख लो। ऊपर वाला नहीं लिखना था, खाली इतना ही लिखना था। हुआ लिख के? नहीं हुआ तो बाद में लिख लो। देखो इधर पे बच्चों, अभी ये एग्जाम्पल देखो, अभी ये एग्जाम्पल देखो सब लोग। यहाँ पे क्यू बना है, क्यू में सबसे पहला वैल्यू कौन सा डाला है? देखो ये क्यू बना है, क्यू का साइज क्या रखा है? 6 का साइज रखा है। कितने का साइज रखा है? सबसे पहला वैल्यू क्या डाला? 5। तो क्यू में पहला वैल्यू क्या आएगा? तो 0 पे अभी देखो क्या है, 35 है, मगर पहला वैल्यू क्या डाला है? 35 नहीं डाला। पहला वैल्यू क्या डाला है? एनक्यू करके पहला वैल्यू क्या डाला है? देखो 5 डाला है। क्या डाला है? 5। इसको कैसे ये करेंगे? इसका ये किधर है? तो पहला वैल्यू 5 डाला है। देखो पहला वैल्यू क्या डाला है? 5। तो यहां पे क्या आएगा? 0 पे 5। उसके बाद में दूसरा वैल्यू क्या डाला है? 10 डाला है। तो 1 पे क्या आएगा? 10। उसके बाद में क्या डाला है? उसके बाद में 15 डाला है। 2 पे क्या डाला है? 15। फिर उसके बाद में वही वैल्यूज है, 15 है यहाँ पे, 20 है यहाँ पे, 25 है यहाँ पे, फिर 30 भी है यहाँ पे। देखा क्या ये सब वैल्यू डालने के बाद देखो क्या किया उसने? डीक्यू किया। डीक्यू किया मतलब कहां से वैल्यू निकलेगा? कहां से निकलेगा? फ्रंट से। फ्रंट मतलब 0 से। तो कौन सा वैल्यू निकल जाएगा डीक्यू करने पे? 5 निकल जाएगा। एक बार डीक्यू किया तो 5 निकलेगा, दूसरी बार किया तो 10 निकलेगा। मतलब ये दोनों जगह क्या हो गए? खाली हो गए। ये दोनों जगह क्या हो गए? खाली। ये स्टेप पे ये दोनों जगह खाली थे, ये स्टेप पे ये दोनों जगह। अब क्या आया? 35 आया। क्या आया? उसको एनक्यू कर रहा है, मगर मेरा लिमिट रीच हो गया। मेरा क्या रीच हो गया है? मैं कहां पे हूं? मतलब रेयर इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1 है, पर फ्रंट 0 नहीं है। रेयर क्या है?
रेयर क्या है, मैक्स माइनस वन है मगर फ्रंट जीरो नहीं है। मैंने क्या बोला वापस सुनो, रेयर क्या है, मैक्स माइनस वन है मगर फ्रंट जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है, फ्रंट जीरो नहीं है इसका मतलब क्या है, पहले पोजीशन पे वैल्यू नहीं है, कहीं और वैल्यू है। वापस मैं बोलता हूं सुनो, रेयर क्या है, मैक्स माइनस वन है मगर फ्रंट जीरो नहीं है। फ्रंट क्या है, टू है, तो मतलब मैं वैल्यू डाल सकता हूं, समझा क्या क्या बोला। फ्रंट अगर जीरो रहता तो वैल्यू डाल पाता क्या, फ्रंट अगर जीरो रहता तो वैल्यू नहीं डाल पाता। मैं फ्रंट जीरो नहीं है और रेयर क्या है मेरा, मैक्स माइनस वन है, तो मैं वैल्यू डाल पाऊंगा। कहां पे वैल्यू डालूंगा, नेक्स्ट वाला। अभी रेयर मैक्स माइनस वन हो गया तो रेयर को क्या कर देंगे, फिर जीरो कर देंगे। रेयर को क्या कर देंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू कहां पे जाएगा, तो 35 कहां पे जाएगा, जीरो पे। उसके बाद वाला वैल्यू कहां पे जाएगा, वन पे। समझा क्या, कुछ डाउट है क्या इसमें, समझा ना बच्चों, ये क्लियर है क्या। ये इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर क्यूब बोलते हैं इसको। तो यही एग्जांपल उधर पे दिखा है, ये एग्जांपल वहां पे दिखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रंट रेयर दोनों क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद में फ्रंट यहां पे ही रहेगा, रेयर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। वापस से रेयर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर रेयर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर रेयर, फिर डीक्यू किया मतलब क्या डिलीट होगा, यहाँ पे डीक्यू किया तो क्या डिलीट होगा, 14 डिलीट होगा। फिर डीक्यू किया तो क्या डिलीट होगा, 22 डिलीट हो जाएगा। अभी वापस से एनक्यू किया तो 9 ऐड हो गया। अभी 9 के बाद में ये दोनों जगह क्या है, खाली है, पर वो जीरो पोजीशन है ना, ये जीरो है, ये जीरो है और ये वन है। तो नेक्स्ट वैल्यू कहां पे जाएगा, यहां पे जीरो पे। फिर दूसरा वैल्यू कहां पे जाएगा, यहां पे। समझा ना ये, इसके पहले वाला एग्जांपल भी सेम था, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, मतलब एल्गोरिथम लेके देखते हैं। अभी देखो ये एल्गोरिथम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, फ्रंट रेयर मतलब मैं वैल्यू डाल कब पाऊंगा, मतलब ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है ना, कब मेरा क्यू भरा है, ये कैसे बोलेंगे अपन। नॉर्मल केस में क्यू भरा है कब बोलते हैं, क्यू भरा है कब बोलते हैं, इंसर्शन इन लीनियर क्यू में क्यू भरा है ये कब बोलते हैं, रेयर इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन है मतलब भरा है। पर यहां पे क्या देखेंगे, आया था गया वो बोला उसके मम्मी ने, हाँ उसके मम्मी ने बुलाया उसको। मम्मियां ही बिगाड़ रही है बच्चों को। देखो बच्चों, तुम्हारी मम्मी नहीं बिगाड़ती ना, बोलती जा इधर से निकल, तू क्यों आ रही है, तू घर पे, तू बाहर ही रहे, घर पे आती है तो अच्छी नहीं लगती। देखो इधर, क्यू भरा है कब बोलेंगे पता है, यहां पे क्यू भरा है कब बोलेंगे पता है क्या, देखो सब, क्यू भरा है कब बोलेंगे, जब रेयर मेरा मैक्स माइनस वन है और फ्रंट मेरा जीरो है। रेयर मेरा क्या है और फ्रंट जीरो है, मतलब क्यू भरा है। सर्कुलर क्यू के केस में कब बोलेंगे, जब रेयर मेरा क्या है, मैक्स माइनस वन है और फ्रंट मेरा क्या है, जीरो है, तो क्या बोलेंगे, क्यू भरा है। और कौन से केस में बोलेंगे क्यू भरा है, फ्रंट अगर क्या है, फ्रंट रेयर से ज्यादा है, फ्रंट इक्वल्स टू क्या है, रेयर माइनस वन। फ्रंट मैं यहां पे दिखाता हूं एग्जांपल एक, किधर है, देखो बच्चों, सभी लोग देखो। तो अभी ये मेरा मतलब 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। रेयर क्या है मेरा, ये फ्रंट क्या है मेरा, ये सही कि नहीं, ये मेरा फ्रंट है। नेक्स्ट वैल्यू मैंने डाला तो कहां पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। तो रेयर क्या हो जाएगा, फ्रंट रेयर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पे मैंने 10 डाल दिया, मतलब 30, ये रेयर हो गया मेरा। फिर वापस से यहां पे मैंने क्या डाल दिया, वापस एक वैल्यू डाला, तो रेयर क्या हो जाएगा, मतलब ये रेयर हो जाएगा मेरा। तो अब यहां पे अगर देखोगे तो रेयर क्या है, 1 है और फ्रंट क्या है, 2। रेयर क्या है, 1 है और फ्रंट क्या है, 2। दिख रहा है ना, रेयर क्या है, 1 है और फ्रंट क्या है, 2। ये कंडीशन देखो क्या लिखा हुआ है,
फ्रंट इक्वल टू, तो फ्रंट क्या है 1 है, रेयर क्या है 2 - 1 करेंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वल है ना, फिर भी क्या है क्यू भरा है, क्यू भरा है ना। कौन से दो सिनारियो में क्यू भरा रहेगा, एक ये सिनारियो में, क्या है सिनारियो, फ्रंट इक्वल टू रेयर -1, ये एक पहला सिनारियो है। दूसरा सिनारियो क्या है, ये जो इजी है, ये तुमको पता है। और देखो ये केस में क्यू भरा है ना, दिख रहा है ना तुमको, दूसरे कौन से केस में क्यू भरा रहेगा, अब ये मेरा रेयर हो गया, ये मेरा फ्रंट हो गया। अब यहां पे रेयर क्या है, रेयर क्या है मैक्स -1, मतलब कितने वैल्यूज है 1 2 3 7, तो ये 6 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये पहला सिनारियो फुलफिल हुआ, फ्रंट मेरा क्या है 0 है और रेयर मेरा क्या है मैक्स -1 है, तो भी क्या बोलूंगा भरा है। मैक्स -1 मतलब इसका साइज कितना है 7 का, कितना साइज है इसका 7 का साइज है ना। अरे इंडेक्स कितना रहेगा 7 का साइज है तो लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा 6, तो मैक्स -1 मतलब 6, समझा ना। तो ये 6 पे रहेगा मतलब क्या बोलूंगा मैं भरा है। सर्कुलर क्यू में दो तरीके से पता चलेगा क्यू मेरा भरा है। कैसे पता चलेगा, पहला सिनारियो ये, दूसरा सिनारियो ये। क्लियर है क्या दोनों, देखो दोनों का डायग्राम बनाया मैंने, दोनों को देख के तुमको समझना चाहिए। क्लियर है क्या ये, समझा। ये वाला वापस बताऊं, वापस बोलता हूं, ये अभी यहां पे देख लो ना, यहां पे देख लो, मेरा फ्रंट क्या है 2 है और रेयर क्या है मेरा एक पीछे 1 है। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, फ्रंट अगर फ्रंट का वैल्यू क्या है 2 लिखता हूं मैं इधर पे, रेयर क्या है मेरा, रेयर मेरा क्या है, ये उल्टा लिखा है, ये ऐसा आएगा। अभी देखो रेयर का वैल्यू क्या है 1 है ना, फ्रंट का वैल्यू क्या है 2, 2 - 1 करेंगे तो 1 होगा। मतलब बेसिकली भरा है, कब बोलेंगे पता है क्या, मेरा फ्रंट रेयर दोनों आगे पीछे है तो ही भरा बोलेंगे, नहीं तो नहीं भरा बोलेंगे। कौन सा केस में, सर्कुलर क्यू के केस में। ये जो लिखा है ना, ये उल्टा लिखा है, ऐसा होगा ही नहीं कभी। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, ऐसा होगा रेयर इक्वल्स टू फ्रंट -1, यही होगा। तुम लोग बुक देखोगे तो तुम्हें यही मिलेगा जो लिखा है। क्लियर है क्या बच्चों ये। तो ये तो हमने ये चेक किया कि भरा है कि खाली है, भरा है कि खाली है। अब मुझे वैल्यू डालना है तो फिर मैं क्या करूंगा, मतलब सर्कुलर क्यू में अगर वैल्यू डालना है तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, फ्रंट रेयर दोनों -1 है क्या, -1 है मतलब फ्रंट रेयर दोनों को क्या करूंगा 0, ये पहले जैसा ही है ना। नहीं तो क्या करूंगा, नहीं तो देखो मैंने रेयर को बढ़ाया और यहां पे एक और चेक है, ये एक चेक एडिशनल है, ये एक चेक एडिशनल है। देखो ये वाला चेक, ये वाला एक चेक एडिशनल है। क्या लिखा हुआ है चेक में, देखो रेयर अगर मेरा क्या हो गया, रेयर अगर मेरा क्या हो गया मैक्स -1 और फ्रंट क्या नहीं है 0 नहीं है, मतलब मैं किसको रेयर को क्या सेट करूंगा 0। ये एक एडिशनल चेक है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम है, इसके पहले जैसे पढ़ा है तुमने वैसे। ये एक एडिशनल चेक है जो क्या बोलता है कि फ्रंट मेरा अगर 0 नहीं है और रेयर मेरा मैक्स -1 पहुंच गया तो मुझे रेयर को कहां पे लेके जाना पड़ेगा 0 पे, क्योंकि नया वैल्यू कहां पे डालूंगा मैं 0 पे। वही किया यहां पे, वही किया यहां पे। समझा क्या, नहीं समझा तो यहां पे डायग्राम में दिखाता हूं। समझो मेरे पास 5 ही वैल्यू है, ये मेरा रेयर है, ये मेरा रेयर है 10 करके, और मेरा फ्रंट जो है ना, ये मेरा फ्रंट है और ये रेयर है। नेक्स्ट वैल्यू कहां पे डालूंगा मैं, नेक्स्ट वैल्यू कहां पे डालूंगा मैं, 5 का ही साइज है मेरा, नेक्स्ट वैल्यू कहां पे डालूंगा। अभी रेयर मेरा क्या है मैक्स -1 है और फ्रंट मेरा क्या है 0 नहीं है, इसलिए जगह खाली है। नहीं तो जगह खाली रहता क्या, ये 0 पे रहता तो जगह खाली रहता क्या, नहीं रहता। तो 0 नहीं है तो मैं रेयर को क्या करना चाहिए फिर 0, देखो वही किया यहां पे। तो रेयर को मैं क्या कर दूंगा इस सिनेरियो में, रेयर मेरा क्या हो जाएगा, रेयर मेरा 0 हो जाएगा और नया वैल्यू कहां पे डालूंगा यहां पे। इसके बाद वाला सेम सिनेरियो, इसके बाद इंक्रीज करना है रेयर को, जैसे यहां पे किया है।
बाकी कुछ अलग नहीं है। समझा ना ये आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। समझा क्या बच्चों? आगे बढ़े क्या? क्लियर है ना ये? अब डिलीशन कैसे होगा बताओ? डिलीशन कैसे होगा? डिलीट करते वक्त सबसे पहले क्या चेक करेंगे? खाली तो नहीं है। खाली है तो क्या बोलेंगे? अभी खाली के लिए कुछ और चेक करने का जरूरत नहीं, खाली है तो खाली बोलेंगे। खाली नहीं है तो क्या करेंगे? जो रेयर का वैल्यू है, जो जो फ्रंट का वैल्यू है, किस में डाल दिया मैंने? वैल में डाल दिया। फिर क्या चेक किया मैंने? फ्रंट रेयर दोनों सेम कब होगा पता है क्या? -1 के केस में भी सेम होगा, और एक वैल्यू है तो भी सेम होगा। सिंगल वैल्यू है तो भी फ्रंट रेयर क्या होगा? सेम। सिंगल वैल्यू को डिलीट किया तो फ्रंट रेयर को क्या कर देना चाहिए? वही किया यहां पे। देखो अगर फ्रंट रेयर सेम है तो फ्रंट रेयर को क्या सेट किया? -1। उसके बाद में क्या चेक किया? देखो यहां पे अगर मेरा फ्रंट मैक्स -1 पहुंच गया, अभी ये सर्कुलर केस के केस में ये भी एक सिनेरियो रहेगा कि रेयर मेरा यहां पे है, मतलब यहां पे वैल्यू है 10, 20 और 30। अभी ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा फ्रंट है, और ये मेरा रेयर है। जो मेरा फ्रंट क्या है? 30 है। 30 के बाद में नया वैल्यू कौन सा डिलीट करना चाहिए मैंने? मेरा फ्रंट 30 है और रेयर क्या है मेरा? तो यहां पे 0 लिखता हूं, 1 लिखता हूं, 2 लिखता हूं, 3 लिखता हूं, 4 लिखता हूं। तो मेरा फ्रंट क्या है? 4 है। फ्रंट क्या है मेरा? 4। और रेयर क्या है मेरा? 2। अब मैंने अगर 4 वाले वैल्यू को डिलीट कर दिया तो क्या हो जाएगा? फ्रंट क्या बनना चाहिए? लास्ट वैल्यू को डिलीट किया तो फ्रंट क्या बनना चाहिए? सर्कुलर क्यू के केस में 0 बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे वैल्यू है ना। तो वही यहां पे देखो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहां पे? अगर फ्रंट क्या हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? फ्रंट को 0 करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि यहां पे वैल्यूज है, इसको भी डिलीट करना है ना। सर्कुलर क्यू के केस में ऐसा होगा, नॉर्मल क्यू के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू लास्ट तक ही जाएगा, उसके बाद में पीछे वापस नहीं आएगा। समझा क्या? तो वही लिखा है, बाकी सब तो सेम है। ये वाला सेम है, फ्रंट को बढ़ाना वो सेम है। ये एक सिनेरियो अलग है, ये एक सिनेरियो खाली अलग है। ये जो सिनेरियो है वो खाली अलग है यहाँ पे। समझा क्या? डिलीट करते वक्त मैं, मतलब सिंपल है, डिलीट करते वक्त मैं कहां तक जाए डिलीट करेगा? फ्रंट से वैल्यू लास्ट तक डिलीट करेगा। लास्ट तक डिलीट करने के बाद में क्या करेगा? वापस 0 से चालू करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे आगे भी वैल्यू हो सकता है। सर्कुलर क्यों है ना, तो आगे भी वैल्यू हो सकता है, इसलिए ऐसा लिखा है। बाकी सब सेम है। समझा ना ये? समझा क्या बच्चों सब? ऐसा चेहरे से तो लग ही नहीं रहे। हाँ? क्या? रेयर तक डिलीट करने से देखो, डिलीट कब तक होगा? यहां पे डिलीट होने के बाद वापस कहां से चालू करेगा? वो फ्रंट से। कब तक डिलीट करेगा? मतलब वो करता रहेगा जब तक वैल्यू है तब तक। अंदर ही कब आएगा? जब वैल्यू होगा तो। वैल्यू नहीं होगा तो अंदर ही नहीं आएगा। मतलब बाकी कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है, अंदर ही कब आएगा तुम्हारे लूप में? जब वैल्यू होगा तो, नहीं तो डिलीट ही नहीं करेगा। समझा ना बच्चों? ये आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, एल्गोरिथम आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इंसर्शन नहीं तो डिलीशन ऑफ सर्कुलर क्यू, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या ये हम लोग ने पहले भी किया था, अभी वापस बता दिया। अभी ये एक टॉपिक है, प्रायोरिटी क्यू करके। पानी भी नहीं चाहिए क्या उसको? पूछ, पानी चाहिए? नहीं। मुंह धोने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, नहीं। नहा ही नहीं हुआ आज। ऐसे बोला है। सुनो सुनो, सुनो बच्चों, सुनो बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, उसको प्रायोरिटी क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जो टॉपिक है ना उसको बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू। क्यू मतलब क्या रहता है बच्चों? क्यू मतलब क्या रहता है? लाइन में खड़े रहना। प्रायोरिटी क्यू मतलब क्या रहता है? हाँ, तुम लोग गणपति देखने किधर पे जाते हो? लालबाग का राजा, उधर पे प्रायोरिटी क्यू है। क्या है वहां पे? प्रायोरिटी क्यू। तुमको नहीं तो निकल मार मार के भगा देंगे। अब बाकी कोई आया तो मस्त फोटो निकालो, सेल्फी निकालो, जो चाहिए वो निकालो। प्रायोरिटी क्यू है वहां पे। क्या है वहां पे? प्रायोरिटी क्यू। जिसका प्रायोरिटी हाई है उसको आधे घंटे तक खड़े रह के फोटो निकलवाएंगे, हार पहनाएंगे, जो करना है वो करेंगे, ठीक है ना? तुमको मगर क्या करेंगे? निकाल देंगे, निकलो जल्दी से। तो ये जो प्रायोरिटी क्यू है ना, ये जो प्रायोरिटी क्यू है, इसमें इसमें इंपॉर्टेंस किसका है? इंपॉर्टेंस किसका है? प्रायोरिटी का इंपॉर्टेंस किसका है? जिसका प्रायोरिटी हाई है उसको भले वो लेट आया फिर भी प्रेफरेंस क्या मिलेगा उसको? ज्यादा। मैंने क्या बोला वापस सुनो। ऐसा हो सकता है कि रेयर में जो वैल्यू आया, मतलब पहला जो रेयर से जो वैल्यू आया, 10 लोग खड़े थे, रेयर से एक वैल्यू आया, जो वैल्यू आया उसका प्रायोरिटी सबसे हाई है, तो क्या करेंगे? फ्रंट वाले को रुका के रखेंगे, बोलेंगे इसको पहले बाहर जाने दे। मतलब और सिंपल एग्जांपल है, अगर कोई तुम्हारे एरिया में चीफ मिनिस्टर आ रहा है तो क्या करते हैं? ट्रैफिक रुकाने के लिए सबसे पहले तुमको रुकाते हैं और उनके गाड़ी को जाने देते। तो इसको क्या बोलेंगे? उनका प्रायोरिटी क्यों? उनका प्रायोरिटी हाई है तुम्हारे प्रायोरिटी से। समझ में आया क्या? प्रायोरिटी क्यू में बेसिकली तुम्हारे वैल्यू के साथ में प्रायोरिटी भी होगा। वैल्यू के साथ में क्या होगा? जो बताएगा कि इसका प्रायोरिटी क्या है। अगर हाई प्रायोरिटी मतलब उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा, लो प्रायोरिटी मतलब उसको प्रेफरेंस बाद में मिलेगा। दोनों का प्रायोरिटी सेम है, तुम लोग दोनों दोस्त लोग हो, तो तुम लोग दोनों को ऐसा कुछ प्रायोरिटी नहीं है। जो पहले आया उसको पहले भगाएंगे, जो बाद में आया उसको बाद में भगाएंगे। समझे? समझ में आया क्या? हाँ, क्या आता है मतलब? नंबर से आइडेंटिफाई होता है कि प्रायोरिटी क्या है। बताता हूँ, वो सब चीजें बताता हूँ। ये समझा क्या? प्रायोरिटी क्यू का पर्पज समझा क्या? ये लिख के लो, ये लिख के लो ना। अभी तुम लोग ने प्रायोरिटी क्यू का बेस्ट एग्जांपल देखा रहेगा। तुम लोग टोरेंट यूज करते हो, टोरेंट यूज करता है क्या कोई मूवीज डाउनलोड करने को? तो वहां पे ना राइट क्लिक करके तुम प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि कौन से मूवी को पहले डाउनलोड करना है। जिसका प्रायोरिटी हाई रखोगे वो मूवी पहले डाउनलोड होगा, जिसका प्रायोरिटी लो रखोगे वो मूवी बाद में डाउनलोड होगा। जैसे अभी तुम लोग का यूटी है, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है वो तुम कैसे डिसाइड करते हो? प्रायोरिटी के बेसिस पे, टाइम टेबल का प्रायोरिटी के बेसिस पे। तुम्हें जो कुछ नहीं आता वो सबसे पहले पढ़ोगे, उसका प्रायोरिटी हाई है। या तो कुछ नहीं आता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम सबसे पहले, वो पहले पढ़ोगे क्योंकि उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, बाकी लोगों का प्रायोरिटी उससे कम है। क्या? चिराग का काम है क्या? नहीं, जीरो प्रायोरिटी। फोन पे भी अगर देखोगे ना, तुम्हें कॉल आता है तो तुम्हें किसका कॉल पिक करना है तुम प्रायोरिटी के बेसिस पे डिसाइड करते हो। हाँ, अगर तुम इधर पे बैठे हो और तुम्हें वैसा कोई कॉल आया जो तुम्हारे लिए उठाना इंपॉर्टेंट है, तुम क्या करोगे? नहीं तो इग्नोर मारोगे, बाहर जाओगे ना। इधर उठाओगे तो फिर किसी कोई और प्रायोरिटी आ जाएगा। हुआ क्या लिख के? तो सुनो बच्चों, तो यहां पे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एन एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज प्रोसेस्ड बिफोर द एलिमेंट विद द। तो पहले किसको प्रोसेस करेंगे? जिसका प्रायोरिटी हाई है। तो ये भी लाइन लिख के लो ना। और दो दो एलिमेंट है जिनका प्रायोरिटी सेम है, तो कैसे प्रोसेस करेंगे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दो एलिमेंट आया, दोनों का प्रायोरिटी सेम है। समझो तुम दो दोस्त लोग आए हमसे डाउट पूछने के लिए, तो क्या करेंगे? किसका डाउट पहले लेंगे? जो पहले आया उसका। तुम दोनों आए, उसके साथ में अक्षय सर आए, तो तुमसे बात नहीं करेगा मैं, किससे बात करेगा? अक्षय सर से। क्यों? क्योंकि उनका प्रायोरिटी तुमसे ज्यादा है। समझा ना? किस बेसिस पे? वैल्यू सेट रहता है उधर, वैल्यू रहता है। नहीं मतलब दो टाइप के प्रायोरिटीज है, दो टाइप के प्रायोरिटी क्यों है? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लोअर वैल्यू मतलब हाई प्रायोरिटी, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब हायर वैल्यू मतलब लो प्रायोरिटी। बताऊंगा, ये खाली लिख के लो, बताता हूं मैं, बाकी सब चीजें बताता हूं। ये लिख के लो, लिखा क्या? ये दोनों लाइन लिख के लो।
क्या? दोनों साथ में कैसे आ सकते हैं? मतलब दो 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 अगर काम है तो दोनों साथ में नहीं आएगा, दोनों एक के बाद देखेंगे। क्यू का मतलब ही क्या है? क्यू में कोई चीज एक साथ आता है क्या? क्यू में जो चीज आएगा एक के बाद ही आएगा, वैसा साथ में आने का चांस ही नहीं है। क्यू का मतलब वो है ना, क्यू मतलब क्या है? एक के पीछे एक। जैसे तुम लोग ने देखा रहेगा, तुम लोग को जो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आता है। जो पहले मैसेज आया था, जैसे ही तुमने नेट चालू किया वो पहले आएगा, जो लास्ट में आया था वो लास्ट में आएगा। वहां पे कुछ प्रायोरिटी नहीं है। हम अगर तुमने पिन करके रखा किसी मैसेज को, तुमने किसी को पिन करके रखा तो उसका कैसे दिखेगा? पहले दिखेगा, क्योंकि उसका प्रायोरिटी तुमने हाई किया है। तो मत करो ऐसा हाई प्रायोरिटी किसी का, ठीक है ना? पिन बिन मत करो ये सब। अभी अभी पिन करने का तुम्हारा टाइम नहीं है। नहीं करती ना? हुआ क्या ये? पिन करने के लिए बहुत टाइम है तुम्हारे पास। आ जाओ, इधर पे आ जाओ। अभी दो टाइप के प्रायोरिटीज है। पहले को क्या बोलते हैं? दूसरे को क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू, डिसेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू। असेंडिंग ऑर्डर में क्या रहेगा? असेंडिंग ऑर्डर में क्या रहेगा? देखो इधर पे लिखा हुआ है, एन असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम इनटू व्हिच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड अब्रप्टली एंड फ्रॉम, मतलब बेसिकली स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, हाईएस्ट वैल्यू को सबसे कम प्रायोरिटी है। असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा? जिसका वैल्यू स्मॉलेस्ट है उसको ज्यादा प्रायोरिटी है, जिसका वैल्यू लोवेस्ट है उसका प्रायोरिटी बाद में। तो वही यहां पे लिखा हुआ, ये लाइन लिख के लो ना, ये वाला जो लाइन है वो लिख के लो। पहले लिखो असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू, और ये लिख के लो, ये 3 लाइन लिख लो। किसका? ये रैंडमली, मतलब आर्बिटरीली, मतलब रैंडमली इंसर्ट कैसे करोगे? रैंडमली। मगर निकालते वक्त किसको निकालोगे सबसे पहले? समझो लाइन में जो लोग आए उनको इंसर्ट कैसे करोगे? रैंडमली करोगे। निकालते वक्त सबसे पहले कौन निकलेगा? जिसका प्रायोरिटी सबसे हाई है। और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में किसको निकालोगे? जिसका वैल्यू सबसे कम है उसका प्रायोरिटी ज्यादा। डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा उसका प्रायोरिटी ज्यादा। समझा ना? ये प्रायोरिटी क्यू का नाम क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जिसका वैल्यू कम है उसका प्रायोरिटी ज्यादा, जिसका वैल्यू ज्यादा है उसका प्रायोरिटी कम। देखो तुम्हारे यूटी में ना एक्सप्रेशन ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आएगा, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो लिया है वो। फिर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्शन के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आएगा। फिर उसके बाद में प्रायोरिटी क्यू नहीं तो सर्कुलर क्यू, उसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। 100% मतलब 100% आएगा, ठीक है ना? फिर रिकर्शन के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। रिकर्शन एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल, या रिकर्शन एक्सप्लेन करो विद फैक्टोरियल का एग्जांपल। ये क्वेश्चंस पक्के, मतलब आने ही आने हैं। फिर एक क्वेश्चन ये आएगा ट्राइवर्सल के ऊपर, ट्री ट्राइवर्सल के ऊपर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कुछ डेफिनेशंस आएंगे ट्री के, वो भी बताता हूं। ये हुआ क्या? तो असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू है ये। देखो अभी ये असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू है, तो यहां पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको रहेगा? असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको रहेगा? 4 को। और लोएस्ट प्रायोरिटी किसको रहेगा? 45 को। कौन से भी सीक्वेंस में आने दो, मतलब वो लोग आए कौन से सीक्वेंस में? देखो यहाँ पे आए कौन से सीक्वेंस में? ये सीक्वेंस में आए नहीं थे, उनका सीक्वेंस अगर अलग भी रहेगा तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? छोटे वैल्यू को। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? छोटे वैल्यू को। सबसे कम किसको दिया जाएगा? सबसे कम बड़े वैल्यू को दिया जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? बड़े वैल्यू। इसका ही उल्टा, इसका ही उल्टा कौन है? डिसेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू है। डिसेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा? जिसका वैल्यू ज्यादा है उसको प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसका वैल्यू कम है उसको प्रायोरिटी कम है। तो सेम वैसे ही होगा। यहां पे उसका एग्जांपल है। तो 45 सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद कौन निकलेगा? 35, उसके बाद कौन निकलेगा? समझा क्या? भले वो किसी भी सीक्वेंस में आए उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या ये? तो क्लियर है ना बच्चों? ये
नहीं नहीं नहीं, रुको, ट्री का टॉपिक्स लेना है। ऐसे तुम लोग बस बस करते रहोगे तो कैसे होगा? रिवीजन ही चालू क्या? नहीं लू। दस तारीख के बाद डायरेक्ट मैं एग्जाम से पहले दिखेगा तुमको। 10 तारीख के बाद मैं एक भी लेक्चर लेने वाला नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम के पहले लूंगा। मेरा वो भी फिक्स नहीं कि मैं एग्जाम तक आऊंगा कि नहीं आऊंगा। ट्राई करूंगा मैं आने का। समझा रहे मेरे को? मेरा भी इसलिए नहीं नहीं वैसा फायदा नहीं है। ट्राई करूंगा मैं 28-29 को आ जाऊं, तुम्हारा हो जाएगा। तो ट्री ट्री देखते हैं क्या रहता है। तुम लोग अभी तो पढ़ोगे नहीं, तुम लोग एग्जाम से पहले ही पढ़ोगे। कितना भी मैं रिवीजन लेक्चर ले लूं उसका कोई फायदा नहीं है। भाई बोलो रहा, एग्जाम से पहले पढ़ोगे तो तभी अपन लेंगे लेक्चर्स। क्या क्या तुम लोग मतलब कुछ लोग सुनो बच्चों, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो इधर। अभी ट्री जो है ना, ट्री जो है ना, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री क्या है? एक ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। उसके अंदर देखोगे तो नोड्स रहते हैं। क्या रहते हैं? नोड्स। इसको क्या बोलते हैं? ये सब नोड्स है। क्या है ये? नोड्स। हर एक मतलब हर एक नोड को कितने बच्चे हो सकते हैं? जीरो नहीं तो उससे ज्यादा, जीरो नहीं तो उससे ज्यादा। नोड मस्ट मतलब हर एक नोड को एक पैरेंट तो होगा ही होगा, हर एक नोड को एक पैरेंट होगा ही होगा। ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है। हर एक नोड को जीरो या जीरो से ज्यादा बच्चे हो सकते हो, हर नोड को एक पैरेंट होगा ही होगा, ठीक है ना? तो ट्री कौन सा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है? नॉन लीनियर। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जहां पे हर एक नोड को एक ही पैरेंट होगा। हर एक नोड को कितना पैरेंट होगा? एक ही। और एक नोड को कितने भी चाइल्ड हो सकते, जीरो या उससे ज्यादा चाइल्ड हो सकते। ट्री में, बाइनरी ट्री में अलग है, ट्री में कितने भी चाइल्ड हो सकते, ठीक है? तो बाइनरी ट्री क्या है? हर एक नोड को जीरो या 1 या 2 मैक्सिमम चाइल्ड होंगे। 0, 1 या 2 मैक्सिमम चाइल्ड होंगे, उससे ज्यादा चाइल्ड नहीं होंगे। हम दो हमारे दो बाइनरी ट्री फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? हम तो हमारे दो बोला तो जरूरी नहीं कि दो हो ही, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। समझ में आया क्या? ये बाइनरी ट्री का कंसेप्ट है, ये बाइनरी ट्री का कंसेप्ट है। अभी ये ट्री के कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो तुमको पता है पहले से। रूट नोड किसको बोलते हैं? रूट नोड किसको बोलते हैं? यहां पे रूट नोड कौन है? ए रूट नोड है। क्या है? ए रूट नोड। सब ट्री कौन सा है? सब ट्री कौन सा है? ये सब ट्री है, ये एक सब ट्री है, ये एक सब ट्री है, ये एक सब ट्री है। समझा ना? सब ट्री क्या रहता है? ट्री से निकलने वाले जो ट्रीज है उनको क्या बोलेंगे? सब ट्री। क्या बोलेंगे उसको? सब ट्री। लीफ नोड किसको बोलेंगे? जिसको कोई बच्चे नहीं है, जिसको कोई बच्चे नहीं है उसको क्या बोलेंगे? लीफ नोड। तो ये लीफ नोड, ये भी लीफ नोड, ये भी लीफ नोड, ये भी लीफ नोड, लीफ नोड, लीफ नोड। समझा क्या? जिसको कोई बच्चे नहीं है उसको क्या बोलेंगे? लीफ नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तुम लोग सब लीफ नोड हो। क्या हो तुम लोग? मैं लीफ नोड नहीं है, मैं बाइनरी ट्री फॉलो कर रहा हूं। हम दो हमारे दो। आ जाओ आ जाओ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। फिर लीफ नोड के बाद में पाथ है। पाथ मतलब क्या? एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए बीच में आने वाले जो एजेस है उसको पाथ बोलेंगे। पाथ मतलब क्या? सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस, सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस। समझो मुझे ए से लेके जे तक जाना है तो क्या आएगा बीच में? ए से जे जाना है, ए से जे जाना है तो क्या आएगा? सी डी सी जी और जे, सी जी जे ना। समझा ना? पाथ मतलब क्या रहता है? सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस, उसको पाथ बोलते हैं। एंसेस्टर्स मतलब क्या रहता है? मेरे हायरार्की में आने वाले लोग मेरे से ऊपर, मेरे हायरार्की में आने वाले लोग मेरे से ऊपर। समझा क्या? डिसेंडेंट मतलब क्या रहता है? मेरे हायरार्की में नीचे जो आने वाले लोग हैं उसको क्या बोलेंगे? डिसेंडेंट। जो मेरे बच्चे वो डिसेंडेंट है, मेरे पापा और उनके पापा वो सब क्या है? एंसेस्टर्स है। तो यहां पे वैसी होगा। अगर मैंने समझो जी को कंसीडर किया तो जी का एंसेस्टर कौन होगा? सी और ए होगा, बी डी नहीं होगा। बी डी उस हायरार्की में आ ही नहीं रहे, बी डी उस हायरार्की में आ ही नहीं रहे। और सी का डिसेंडेंट कौन? जी का डिसेंडेंट कौन होगा?
JK, समझा ना? लेवल नंबर क्या रहता है? लेवल नंबर रूट 0 लेवल नंबर पे रहता है। रूट कौन से लेवल नंबर पे रहता है? 0। तो ये क्या है? ये वाला लेवल नंबर 1 है। ये क्या है? ये क्या है? 3। क्लियर है क्या? तो ये वाले को ही हम लोग नेक्स्ट वाले डायग्राम में दिखाता हूं, उसमें तुम लोग बताओ क्या है। रूट नोड क्या है इसमें? लीफ नोड कौन से? एंसेस्टर 25 का कौन है? 30 और 10। सिबलिंग्स भी रहता है। सिबलिंग्स किसको बोलेंगे? 25 का सिबलिंग कौन है? 45 सिबलिंग है। 25 का सिबलिंग कौन है? 45 है। 5 का सिबलिंग कौन है? 30। 5 का सिबलिंग कौन है? 30 है। ठीक है ना? 20 नहीं है। 20 सही नहीं ना? अच्छा 30 और 30 बोला। ओ लेवल नंबर ऑफ 2। 2 का लेवल नंबर क्या है? 2 का लेवल नंबर 2 है, क्योंकि रूट क्या रहता है? कौन से लेवल पे रहता है? 0। तो ये 1 और ये 2। लेवल नंबर ऑफ 25 क्या है? 2। समझा ना? लेवल नंबर ऑफ 30 क्या है? 1। समझा ना? ये अभी बाइनरी ट्री का ना, बाइनरी ट्री का एक ये है, एक फॉर्मूला है, एक फिलॉसफी है। क्या फिलॉसफी है बाइनरी ट्री का? वो बोलता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो कौन से साइड में रहेंगे? लेफ्ट साइड में रहेंगे। बड़े बच्चे कौन से साइड में रहेंगे? और बीच में कौन रहेगा? रूट। कौन रहेगा? रूट। रूट ना? रूट से जो छोटे हैं, रूट से जो छोटे हैं वो कौन से साइड में? लेफ्ट साइड। रूट से जो बड़े वो, समझा क्या? तो ये बाइनरी ट्री का ये फिलॉसफी है। वो रूट से लेफ्ट, रूट से जो छोटे बच्चे हैं, मतलब छोटे वैल्यूज है, उसको लेफ्ट में डालता है। रूट से जो बड़े हैं वो राइट में आते हैं। क्लियर है क्या ये? अभी ये तीनों बाइनरी ट्री है। देखो 10 से 5 क्या है? छोटा है। 2 क्या है? अभी हम लोग ने ट्री कंस्ट्रक्शन किया था क्या? बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन। मैं कुछ वैल्यूज देता हूं, उसे ट्री बनाओ ना। कुछ वैल्यूज देता हूं, उसे ट्री बनाओ ना। यह आता है एग्जाम में। कुछ वैल्यूज देता हूं, उसे ट्री बनाओ। इसे ट्री बनाओ, इसे बाइनरी ट्री बनाओ। 91, 24, 15, 7, 91, 8। तो सबसे पहले रूट क्या बनेगा? 20 रूट बनेगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो पहले 20 लिखना है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है? उसी में मत बना देना पूरा, नेक्स्ट स्टेप में लेके जाओ। एक ही में पूरा बाइनरी ट्री मत बनाओ। मेरे को पता है तुम इंटेलिजेंट हो, इतना नीचे अपने को। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? 20 से 4 क्या है? छोटा है। तो क्या करोगे? 20 ये साइड में, 4 लेफ्ट साइड में। फिर क्या करोगे इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप में 15 आया तो क्या करोगे? 20 यहां पे 20 आएगा। 4 कौन से साइड में आएगा? 15 कौन से साइड में जाएगा? 15 जो है वो 20 से छोटा है। 20 से छोटा है मतलब कौन से साइड में जाएगा? लेफ्ट साइड में। 4 से क्या है वो? तो 4 के राइट में जाएगा। 4 के कौन से साइड में जाएगा? राइट। 15 यहां पे आ जाएगा। फिर क्या मिला आपने को? 7। 7 कहां पे जाएगा? 7 कहां पे जाएगा? 4 के 15 के लेफ्ट में जाएगा। 7 कहां पे जाएगा? 7 कहां पे जाएगा बताओ? देखो 7 जो है वो 20 से छोटा है। फिर 7 जो है वो 4 से बड़ा है। मतलब कौन से साइड में जाएगा? राइट। राइट साइड में जाएगा ना। मगर राइट साइड में है क्या? 15 है। राइट साइड में क्या है? मतलब 7 कहां पे जाएगा फिर? 15 के लेफ्ट में। 15 के लेफ्ट में, समझा ना? तो 7 ये साइड में आ जाएगा। फिर क्या है? 91। 91 कहां पे जाएगा? 20 के राइट में। फिर क्या है? 8। 8 कहां पे जाएगा? 7 के राइट में। 7 के राइट में, समझा ना? ये क्लियर है ना बच्चों? ये आता है एग्जाम में, 4 मार्क्स के लिए आता है। क्या 8 4 के राइट में कैसे आएगा? 4 के राइट में पहले से 15 है ना। 8 जो है वो 15 के 7 के राइट में आएगा। 8 जो है वो किसके राइट में आएगा? 7 के राइट में। 7 के राइट में आएगा। अभी ये लास्ट टॉपिक करते फिर छोड़ता हूं।
9 बजा दूंगा मैं। हाँ तो हाँ हाँ क्या 9 है मेरे लिए, 9 है। तुम लोग दोनों जा सकते, जाना तो इन दोनों को जाने दो, बहुत दूर से आते हैं, पनवेल से आ रहे हैं लोग उससे भी दूर ना। तुम लोग को कुछ नहीं, तुम लोग को रुकना है। वो लोग दूर से भी आ रहे हैं और वो लोग पढ़ भी लेंगे। तुम दूर से भी नहीं आ रहे हो, तुम पढ़ोगे भी नहीं। कुछ लोग, क्या हो गया, जल्दी जाओ ना तुम लोग अभी 3 टाइप के ट्राइवर्सल है, 3 टाइप के ट्राइवर्सल है। कौन से 3 टाइप के ट्राइवर्सल है। ट्राइवर्सल मतलब क्या रहता है बच्चों, पहले बताओ। विजिटिंग ईच नोड एटलीस्ट वंस, विजिटिंग ईच नोड एटलीस्ट वंस, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइवर्सल। विजिटिंग ईच नोड एटलीस्ट वंस, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइवर्सल। कितने टाइप के ट्राइवर्सल है, 3 टाइप के, 3 टाइप के। कौन से प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। कौन से टाइप के। अब इसका मतलब क्या रहता है वो देखते। प्री ऑर्डर मतलब क्या, प्री ऑर्डर मतलब क्या, प्री मतलब क्या, पहले किसको विजिट करेंगे, रूट को। प्री मतलब क्या, पहले किसको विजिट करेंगे, रूट को। उसके बाद किसको करेंगे, लेफ्ट राइट। प्री में मतलब जो ऑर्डर है ना, उस ऑर्डर में रूट को विजिट करते हैं। प्री ऑर्डर है मतलब रूट को किधर विजिट करेंगे, पहले। इन ऑर्डर है मतलब रूट को कब विजिट करेंगे, बीच में। पोस्ट है मतलब रूट को कब विजिट करेंगे, लास्ट में। तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो किसके लिए लिखा हुआ है, रूट के लिए। किसके लिए लिखा हुआ है, तो प्री ऑर्डर में रूट को कब विजिट करते हैं हम लोग, पहले। उसके बाद किसको करते हैं, लेफ्ट को, उसके बाद में राइट को। तो अगर इसको मुझे प्री ऑर्डर में विजिट करना है तो सबसे पहले क्या विजिट होगा, ए, फिर बी, फिर सी। क्या विजिट होगा, अभी देखो जब भी मैं बी के पास जाता हूं ना, तो बी को भी मुझे कौन से ऑर्डर में विजिट करना है, बी वाले सब ट्री को कौन से ऑर्डर में विजिट करना है, प्री ऑर्डर में। तो अगर उसके बच्चे हैं तो कैसे विजिट करूंगा मैं, पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। अगर बच्चे हैं तो फिर से वही देखूंगा, पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो आगे देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, यहां पे सबसे पहले मुझे प्री ऑर्डर में विजिट करना है, तो सबसे पहले किसको विजिट करूंगा, 10 को विजिट किया। फिर कौन से ट्री को, फिर कौन से साइड जाना है, लेफ्ट में भी प्री ऑर्डर में विजिट करूंगा। प्री ऑर्डर मतलब क्या, पहले किसको विजिट करते हैं, रूट को। तो 10 के बाद में किसको विजिट करूंगा, 5 को, क्योंकि 5 रूट है। अभी रूट नहीं बचा तो किसको विजिट करूंगा, तो सबसे पहले 10 विजिट होगा, फिर 5 विजिट होगा, फिर 2 विजिट होगा। उसके बाद में क्या होगा, अभी लेफ्ट साइड पूरा खत्म हो गया, अब किस तरह जाऊंगा, राइट में भी कौन से ऑर्डर में विजिट करूंगा, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर मतलब क्या, पहले रूट, रूट मतलब पहले किसको विजिट करूंगा, उसके बाद में रूट खत्म हो गया तो लेफ्ट में जाऊंगा। लेफ्ट में क्या है, 25 है, फिर 40 को विजिट करूंगा। क्लियर है ना ये। अभी ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, नीचे का रफ करूं क्या, नहीं ना। अभी इसको प्री ऑर्डर में विजिट करना है तो सबसे पहले किसको विजिट करूंगा, ए को। उसके बाद देखो, प्री ऑर्डर मतलब बेसिकली रूट, मतलब सब ट्री को भी पहले मैं प्री ऑर्डर में विजिट करूंगा। पहले रूट को विजिट किया, फिर ये पूरा मेरा सब ट्री है, ये पूरा मेरा क्या है, तो इसमें सबसे पहले किसको विजिट करूंगा, रूट। बी नहीं बोलने का, रूट को विजिट करूंगा। किसको, रूट के बाद में वापस से मैं किधर पे आया, लेफ्ट साइड में आया, मगर लेफ्ट साइड में भी वो रूट है। डी क्या है, पैरेंट है ना वो, तो डी को विजिट करूंगा। उसके बाद किसको विजिट करूंगा, वापस मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा। रूट के बाद में कहां पे जाऊंगा, लेफ्ट में। लेफ्ट में किसको विजिट किया मैंने, अब जी मेरा रूट नहीं था, जी मेरा क्या था, लेफ्ट था, तो लेफ्ट मेरा पूरा हो गया। तो ए को विजिट करूंगा, बी को करूंगा, डी को करूंगा, जी को करूंगा। उसके बाद किसको करूंगा, ये साइड खत्म हो गया, अब किसको करूंगा, राइट में भी सबसे पहले किसको करूंगा, एच मेरा रूट है इसलिए एच को पहले करूंगा। उसके बाद किसको करूंगा, अगर एच के ये साइड कुछ रहता तो किसको पहले विजिट करता, लेफ्ट वाले को, फिर किसको करता, तो एच के बाद में एल को विजिट किया, ये पूरा खत्म हो गया, अब किसको विजिट करूंगा, ई को, ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा साइड। अब किसको करूंगा, सी, एफ, आई, जे, के। सेम ये वाले में भी सबसे पहले किसको विजिट करूंगा, ए, बी, सी, ई, एफ, जी, एच, के, जी, एच, आई। समझा ना, ये दिख रहा है इसलिए इतना जल्दी जल्दी बोल रहे तुम लोग। इन ऑर्डर में क्या होगा, इन ऑर्डर में क्या होगा, पहले किसको विजिट करूंगा, पहले लेफ्ट वालों को पूरा विजिट करूंगा। उसके बाद किसको करूंगा, रूट को। उसके बाद किसको करूंगा, तो यहां
पे सबसे पहले लेफ्ट विजिट होगा, तो सबसे पहले क्या विजिट होगा? एक्सट्रीम लेफ्ट। क्या विजिट होगा सबसे पहले? तो देखते कैसे होगा। तो यहां पे सबसे पहले क्या विजिट होगा? 2, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 10, उसके बाद में 25, उसके बाद में 25 विजिट होगा। उसके बाद में क्या विजिट होगा? 45 नहीं, क्योंकि 25 लेफ्ट खत्म हो गया तो रूट है ये 30, फिर उसके बाद में, समझाना। तो ये वाले एग्जांपल में देखो सबसे पहले क्या विजिट होगा? जी डी, जी डी के बाद में क्या विजिट होगा? एच, एच का लेफ्ट नहीं है, अगर लेफ्ट होता तो क्या विजिट होता था? पहले लेफ्ट एच का लेफ्ट होता था, तो जी डी एच एल, फिर उसके बाद में बी ई, उसके बाद में ए के बाद में, ए के बाद में देखो, ए के बाद में क्या विजिट होना चाहिए पता है क्या? नहीं नहीं देखो ना, अब ये राइट है ना, राइट में लेफ्ट है क्या इसका? पहले लेफ्ट विजिट करेगा वो। क्या विजिट करेगा? लेफ्ट नहीं मिला तो किसको विजिट करेगा? रूट को। देखो तुम्हें लेफ्ट मतलब तुम्हें हर बार क्या याद रखना है? तुम्हें कौन से ऑर्डर में विजिट करना है? इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर का मतलब क्या है? पहले क्या विजिट करेगा? पूरा का पूरा लेफ्ट। तो राइट साइड में भी पहले क्या विजिट करेगा? पूरा का पूरा लेफ्ट। नहीं है तो किसको विजिट करेगा? रूट, मतलब सी को विजिट करेगा। सी के बाद में किसको विजिट करेगा? एफ है, एफ रूट है, मगर उसके पहले क्या है? लेफ्ट है, उसको लेफ्ट है, तो पहले आई को करेगा। आई के बाद में किसको करेगा? एफ को। एफ के बाद में किसको करेगा? एफ के बाद में देखो जे को नहीं करेगा, के को करेगा, क्योंकि लेफ्ट है। जब लेफ्ट होगा तो लेफ्ट को करेगा, फिर रूट के पास आएगा, फिर राइट में जाएगा। समझा क्या ये? उसके बाद वाला देखो, सबसे पहले किसको विजिट करेगा? बी डी ए, उसके बाद में सी को नहीं करेगा। अभी यहां पे देखो सी के लेफ्ट साइड में कुछ तो है, क्या है? सी के लेफ्ट साइड में ई है, तो ई को पहले विजिट करेगा। अभी ई के ये साइड में अगर कुछ होता तो पहले किसको विजिट करता? ई के लेफ्ट साइड वाले को। समझाना ये? तो ई के बाद में किसको विजिट करेगा? एच को। एच के बाद में किसको करेगा? जी को। जी के बाद में किसको करेगा? आई को, फिर उसके बाद में एफ को। समझा नहीं? क्लियर है क्या? मतलब लेफ्ट साइड का पूरा होने के बाद ही रूट को विजिट होता है। ये तो बेसिकली तुमको क्या याद रखना है? जो सब ट्री है ना, उसको भी कौन से ऑर्डर में विजिट करना है? इन ऑर्डर। जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में। सब ट्री को भी उसी ऑर्डर में विजिट करना है, तो ही तुम्हें याद रहेगा, तो ही तुम प्रॉपर भी आंसर लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला क्या है? पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले किसको विजिट करेंगे? लेफ्ट को, फिर राइट को, फिर रूट को। लेफ्ट को, राइट को, रूट को। तो यहां पे सबसे पहले क्या विजिट होगा? 2, फिर क्या विजिट होगा? फिर क्या विजिट होगा? नहीं पहले 2 विजिट होगा, फिर 5 होगा, फिर 25 होगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सबसे लास्ट में रूट रहेगा। यहां पे सबसे लास्ट में यहां पे क्या रहेगा? रूट। यहां पे एग्जांपल में देखो, तो एग्जांपल में सबसे पहले क्या विजिट होगा? सी। फिर उसके बाद में देखो लेफ्ट खत्म हो गया, लेफ्ट खत्म होने के बाद में किसको विजिट करेंगे अपन? राइट में। राइट में सबसे पहले देखो, राइट में ये रूट है, एच रूट हो गया ना, तो एच को नहीं करेंगे, उसके पहले क्या करेंगे? एल को करेंगे, क्योंकि लेफ्ट का राइट है अवेलेबल। तो एल को किया, एल के बाद में एच को किया, एच के बाद में डी को किया, डी के बाद में ई को किया, ई के बाद में बी को किया, बी के बाद में वो साइड जाएंगे अपन। वो साइड जाने के बाद में क्या किया? आई को किया, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट कौन है? आई है। आई के बाद में किसको करेंगे? के के बाद में जे को, जे के बाद में एफ को, एफ के बाद में सी को, सी के बाद में, समझा नहीं है? ये इतना इजी दिख रहा है, एग्जाम में तुम नहीं लिख पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है ना? नेक्स्ट वाला बोलो, दिख रहा है ना? बोल दिया तुमने, तो आज के लिए काफी है इतना। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का अपन लेंगे। तुम लोग क्या करो, सुनो ना एक बार, 2 मिनट बैठ जाओ ना। तुम्हारा जो क्वेश्चन बैंक मिला है उससे ट्री वाला जितना अपन ने किया और क्यू वाला जितना किया वो कंपेयर कर लो। मेरे को लगता है उतना पूरा हो गया अपना, ठीक है ना? जो बचा है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। हाँ 10 के पहले होगा ना, डीएसयू का लेक्चर होगा, 10 के पहले होगा। हो गया ना? अभी नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा कभी रहेगा? फ्राइडे को। उसके बाद में संडे को भी लेक्चर है तुम्हारा। संडे को लास्ट लेक्चर है तुम्हारा। संडे को कैसे पेपर रहेगा तुम्हारा?
संडे को